बाढ़ से प्रभावित जो मकाने हैं हाँ। उनको आप बहुत दूर बसाने के लिए मत सोचिए, इसलिए क्योंकि खेती बाड़ी भी यहाँ है जी आप जो इस बंधे के आसपास इनको बसाने की बात सोचिए। जी इसके विषय में बात हुई है, उन्होंने इसको गंभीरता से भी लिया है और जितने मकान गिरी है सबका उसी दिन ये हुआ था कि जो है सीएम रिपोर्ट लगाएंगे और जिनकी मकान गिरी है वो उसका मुआवजा मिलेगा। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि ये कई टुकड़ों में हो गया है। जैसे पहले हम 1.5-2 महीना पहले आए थे तो कुछ और नुकसान था, इसके बीच कुछ और नुकसान हुआ है। आज ये सब समाप्त होने वाला है। अब सवाल सिर्फ इनके बसाने के नहीं तो बसाएंगे ही, बस नहीं पड़ा। हम लोग जो है समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, अगर इनको बसने की जमीन नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी जमीन खरीद कर भी बसाने का काम करेगी। आज मैं सांसद कह रहा हूँ, जमीन खरीद कर भी सरकार मेरी विरोध की है। प्रश्न मत करो। हमारी एक बात अगर सुनी गई होती तो ये गांव घर मकाने नहीं गिरी होती। उस दिन मैंने यहाँ पेशेंट से कहा था, लेकिन अगर इनकी मकान बढ़ती है और सरकार मुआवजा नहीं देती है, इनको जमीन खरीदने के भी समाजवादी पार्टी बसाने का काम करेगी। हम लोग जब तक जिंदा है तब तक किसी को मरने नहीं देंगे। लेकिन अगर अधिकारी आज होता तो हम गाँव के लोगों से कहते उठा कर फेंक दो सारे को नदी में। लूट मचाया हुआ है और भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबा हुआ है। मैंने पिछले बार भी कहा था कि तुम डमरू बांध करके इस गांव को नहीं बचा सकते हो। पीछे जाओ 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर कोई ऐसा बांध बनाओ, कोई ऐसा काम करो कि नदी का डाइवर्जन जो है उत्तर तरफ हो जाए। अगर उस समय पैसा जो फेंका गया है, जो आज दिखाई नहीं दे रहा आपको, 12-13 करोड़ रुपया जो फेंका गया नदी में, या 12-13 करोड़ रुपया अगर पश्चिम में से रोक दिया गया होता, ये गांव बच गया होता। ये सरकार और सरकार के तंत्र जो है आकड़ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनको किसी गरीब से किसी की मकान गिरने से कोई लेना नहीं है, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने काम करते हैं। आपके यहाँ बाढ़ आई हुई थी, गंगा नदी के किनारे के तमाम गांव को मैं गिना दूंगा, जो पूरा का पूरा गांव बाढ़ में था। जैसे कि मान लीजिए कोल्हरा पूरा गांव बाढ़ में था। एक भी आदमी को जो उन्हें राशन उपलब्ध कराया, सब कागज पूर्ति करने का काम किए। उसके बगल में गांव पड़ता है शिवपुर कपूर दिया, 32 आदमी के साथ नाम लिखे गए थे। 400 पैकेट बांटा गया, 2800 आदमी को जो पैकेट तक नहीं बांटा गया। ये सरकार जो सर्वे कराई है, ये सर्वे उसी का लेखपाल मिलकर के प्रधान किए हुए हैं। और ये सरकार जो है कुछ लोगों को देकर शेष आदमी का जो है जो राहत का सामग्री था उसको बेच करके अपना जेब भरने का काम किया।